खबरें तफसीलात के साथ सबसे पहले बात जिला डोडा की करेंगे, जहां पे झड़प जो है वो इस वक्त जारी है। डोडा की कास्तीगढ़ में सिक्योरिटी और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ है, जिसके नतीजे में 2 फौजी एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। एसओजी फौज ने तलाश ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस के इजाफी एहलकार को जाए मौके पर तलब किया गया है और इस वक्त ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। इधर डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रेंज वो भी जाए मौके पर पहुंच गए हैं और वहां हालात का वो जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि डोडा जिला की कास्तीगढ़ मंदहार इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ है, जिसमें इब्तिदाई तौर पर 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। जरा के मुताबिक गुज़िश्ता शब पुलिस और फौज का कास्तीगढ़ इलाके के दचबाटा इलाके में मिलिटेंटों के साथ दोबारा आमना सामना हुआ और रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला 2 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहा, जिसके बाद गोलियों का तबादला रुक गया। बता दें कि पिछले 60 घंटों के दौरान फायरिंग का ये तीसरा वाक़ा है। इधर देसा हमले के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस ने ऑपरेशन को वसी कर दिया है। मिलिटेंटों की तलाश के लिए हर तरह की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी मिलिटेंटों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इधर डीआईजी श्रीधर पाटिल वो जाए मौके पर पहुंच गया है, जहां पे इस वक्त यह तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। डीआईजी खुद वहां पे पहुंच चुके हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों से दोबारा राब्ता हो गया है और उनके मुताबिक मिलिटेंटों की तलाश इस वक्त बड़े पैमाने पर जारी है। ये ताज़ा तस्वीरें हैं। डीआईजी डोडा रेंज वो वहां पे पहुंच चुके हैं। श्रीधर पाटिल थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से भी बात की, क्या कुछ कहा पहले वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। फोर्सेस जितनी भी हैं यहाँ पे तो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का मिला के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। चलिए, डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रेंज को आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि फिलहाल ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे ग्राउंड जीरो से इस वक्त डोडा से वसीम गत्तू हमारे साथ है। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है और क्या कोई अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई कामयाबी मिल पाई है? बिल्कुल ज़ोहर, देखिए जिस तरह से सुबह में हमने आपको अपडेट दिया था, डोडा के गाडान कास्तीगढ़ के साथ ही गाडान का इलाका पड़ता है। उस गाडान के इलाके के अंदर एक सरकारी स्कूल है। इस सरकारी स्कूल के अंदर जिस तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा था कि इस सरकारी स्कूल के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, यानी कि आर्मी के जवान वहां पे मौजूद थे और आतंकवादी आते हैं, पहले ग्रेनेड डालते हैं, उसके बाद जो है दोनों तरफ से फायरिंग देखने को मिलती काफी देर तक और सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने पूरी कार्रवाई उनके ऊपर की। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि दूर दराज का इलाका हिल एरिया माना जाता है और अक्सर जब इस तरह की तस्वीरें बनती, इस तरह के इनकाउंटर जब देखने को मिलते हैं तो एक ही इनकाउंटर में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो घना जंगल है, इस घने जंगल के बीच में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ से आप देख रहे हैं कि परसों हमने 4 जवानों को खोया है, यानी कि जो सेना की यानी कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज के 4 आर्मी के जवान हैं। कल भी आपने देखा जिला डोडा के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला, लोगों की तरफ से गम जताया गया। वहीं पे अगर हम कल की बात करें, कल 2 बजे के करीब इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डोडा के गाडान इलाके में एक बार फिर से जो है इनकाउंटर स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद रात के 2 बजे के करीब 2 से 3 बजे के करीब ये इनकाउंटर होता है। काफी देर तक दोनों तरफ से फायरिंग देखने को मिलती है। अभी तक सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है और आतंकवादी उस इलाके से छुप के किसी दूसरे इलाके के अंदर चले गए और जल्द से जल्द आप सुनेंगे कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को बड़ी कामयाबी मिली, उनको मार गिरा है। दूर दराज का इलाका हिली एरिया है, वहां पे बड़े पैमाने पे वसीम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्कूल में ये मिलिटेंट हमला पेश आया, सिक्योरिटी फोर्स पर हमला किया गया, 2 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार फौजी जवान जो है वो जख्मी हुए, उसके बाद मुख्तसर सा तबादला हुआ मिलिटेंटों के बाद, तब से लेकर अभी तक क्या दोबारा मिलिटेंटों से राबता हो पाया है या ये समझा जा सके कि वो वहां से फरार हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ज़ोहर, मैं आपको बताना चाहूंगा कल जब रात को इस तरह का इंसिडेंट हुआ और अभी तक यही खबर है कि अभी तक कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है और उनको ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको बताया कि ड्रोन का, चॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है और
कई सारे लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और एक तरफ से ये भी खबर आ रही है कि OGWS के ऊपर बड़ा क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उनसे भी जानकारी ली जा रही है। इलाके के जो लोग हैं उनसे भी जानकारी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। और अगर हम बात करें जो कास्तीगढ़ का एरिया है, जितने भी हमारे पुलिस नाके हैं वहां पे नफरी बढ़ा दी है। और साथ साथ में जिस तरह से DIG का बयान भी आपने देखा, किस तरह से उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पे रखा गया है और अलग अलग एरियाज में जो है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पेदर पे ये हमले हो रहे हैं, डोडा जिले में एक इलाके से फिर दूसरे इलाके में ट्रांसफर होना, और जिस तरह हमने देखा कि देसा में बड़ा हमला हुआ जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा, द्रमन में या आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस इलाके में भी इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। तो क्या ये माना जाए कि ये 2 से 3 ग्रुप मिलिटेंट के हो सकते हैं? बिल्कुल जरूर। देखिए ये बताना अभी मुश्किल होगा क्योंकि आपने देखा डिस्टर्बेंस कितनी ज्यादा है, पहले इससे पहले दूसरे इलाके में, उससे पहले दूसरे इलाके में, यानी कि बैक टू बैक इस तरह की तस्वीरें, और लोगों में भी डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा देखी जा रही है, लोग काफी ज्यादा परेशान है। जरूर आपको याद होगा 90s में इस तरह के तस्वीरें, इस तरह के हालात देखने को मिल रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि 2024 के अंदर भी इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, लोगों में डर और खौफ काफी ज्यादा है। वहीं पे अगर हम बात करें, सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज लोगों को भरोसा दे रही है और साथ साथ में ये भी बता रही है कि अगर किसी इलाके से आपको इस तरह की खबर मिल रही है कि अगर किसी इलाके के अंदर कोई मिलिटेंट छुपा हुआ है या उनका कोई सोर्स यहाँ पे है, तो आप बता सकते हैं, उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, की जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तफसीलात फराहम करने के लिए। डोडा से वसीम गत्तू तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि डोडा के कास्तीगढ़ में ये सर्च ऑपरेशन जो है इस वक्त बड़े पैमाने पर जारी है। रात देर गए सिक्योरिटी फोर्स पर हमला हुआ है जिसके नतीजे में 2 फौजी एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है जहां पे ज़राए के मुताबिक उनकी हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है। ताहम इधर मिलिटेंट को